1965 के बाद पाकिस्तान ने 2025 में बदला ले लिया। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद होगा क्या? मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा, सर फख्र से उठाकर जिएं और दुनिया को बताएं, हम गरीब जरूर हैं, बगैरत नहीं हैं। हमें दुश्मन के दांत खट्टे करने आते हैं, चाहे वो हमसे 10 गुना बड़ा क्यों ना हो या उस पर ताकत का जुनून क्यों ना सवार हो। होगा क्या? ये एक तहरीर थी फरूख सुहेल साहब की, उसमें से कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का इंतहाई स्ट्रेटेजिक आंसर दिया। भारत का यह गुमान है कि वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद में बर्तरी रखता है, ये गुमान टूट गया। नंबर 2, भारत जो इंटरनेशनल दहशतगर्द बनने की कोशिश करता था, वो पूरा उसका नैरेटिव ही किल हो गया। भारत अब कभी भी इंटरनेशनल दहशतगर्द नहीं होगा। नंबर 3, पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हथियारों के हवाले से मगरिब, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से जो हाथ खींचा, वो अपनी फिजाई दिफाई निज़ाम को चीन से तामीर करने के बाद सुपरमेसी पर आ गया। एविएशन सुपरमेसी खित्ते में अगर किसी को हासिल है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स को है। पाकिस्तान इस वक्त फिजाई दिफा के हवाले से अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा चुका है। अब चीन है और पाकिस्तान है और विक्ट्री है। पाकिस्तान का मिसाइल निजाम भारत से बेहतर साबित हुआ है। दिस इज एन अदर विक्ट्री। नंबर 6, पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से जानी जाती थी, उनकी साख और मजबूत हुई है और पूरा इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल एजेंसीज जो तज्जिए देती हैं फौज पर, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफ कर रही हैं। नंबर 7, भारत का जो गठजोड़ था, जिन भाई साहब के 400 ड्रोन छोड़े थे पूरे पाकिस्तान में, उनको झटका लगा है, उन्हें पता लग गया है कि हम एक डरपोक के साथ हैं। नंबर 8, चीनी दिफाई मसनूआत अपनी कारकर्दगी की वजह से मिलिट्री इंडस्ट्री में नुमाया मकाम बनाएंगी। इनके शेयर्स बढ़ गए हैं, इनका ग्राफ रेज हो गया है। अगला पॉइंट ये है, नंबर 9, रूस का नाकाबिले शिकस्त एंटी मिसाइल निजाम S-400 जो कि अमेरिका के लिए खुशखबरी है, उसको पेल डाला है पाकिस्तान ने। यानी बैक वक्त पाकिस्तान ने फ्रांस की बजाई है राफेल से। पाकिस्तान राफेल गिराकर उसकी ऑडियो लीक करके पाकिस्तान ने बजाई है ये ड्रोन्स की, इसराइली ड्रोन्स की, उस पूरे सिस्टम की बजा दी है। और पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पे बचाई है रशिया की S-400 जो निज़ाम लिया हुआ था उससे, उसको नीस तो नाबूद करके। नंबर 10 है, इलाकाई सियासत में अब चीन डोमिनेट कर गया। मतलब जो भारत बदमाश बनता था, वो कहता था पाकिस्तान से हमारा मुकाबला ही नहीं है। अब इशू पता है क्या हुआ है? पिंड का चौधरी अकड़ता बहुत था, हुण खा लिया मजारे कोलों चढ़ना, ते हुण ओ किसे नूं मुंह दिखाने दे काबिल नहीं रहा। ये इस टाइम इंडिया का हाल हुआ है। इसने चंडे खा लिए पाकिस्तान से और इलाकाई सियासत में चीन का किरदार डोमिनेट कर गया। नंबर 11 है, नाउ बांग्लादेश इज क्लोजर टू पाकिस्तान एंड चाइना। दिस इज एन अदर हिट एंड डिजास्टर टू इंडिया। नंबर 12, अखंड भारत का मजहबी बुनियाद पर जनूबी एशिया में जो हिंदू सुपरमेसी थी, डोमिनेंसी थी, हिंदुत्वा थी, वो भी खत्म हो गई, उसमें भी शगाफ पड़ा है। नंबर 13, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात खुलकर सामने आ गए। पाकिस्तान चीन के और करीब हुआ है और इससे मौशी, इक्तसादी और अस्करी हवाले से चीन का कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ गया है। नंबर 14 यह है कि खलीजी रियासतें पाकिस्तान से मजीद ताल्लुकात मजबूत करने का आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, बिकॉज उन्होंने पावर देख ली है और उनके पास इस लेवल की पावर और डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस नहीं है। नंबर 15, दूर बैठे उस हजरत को जो मिडल ईस्ट का बदमाश है,
उसको भी नदामत का सामना करना पड़ा है। नंबर 16, मशरिक़ वस्ता में अवामी सतह पर अब खुशी है, मुस्लिम सुपरमेसी कायम हुई है पूरी। अब सऊदिया अरब, अमारात पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज्यादा इज्जत करेंगे। नंबर 17, भारत में मोदी इज्म को शिकस्त हुई है। गोबर मोदी एक फिनोमिना है वहां नेगेटिविटी का, उसको शिकस्त हुई है। नंबर 18, पाकिस्तान में फौज की साख तकवीयत पकड़ गई है। पाकिस्तान में मिलिट्री इमेज बिल्डिंग जो है वो बड़ी और नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। अवाम अब फौज को बहुत ज्यादा हाई रैंक करती है, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, दो तरफा कॉन्फिडेंस और ताल्लुक पीक पर चला गया। नंबर 19, पाक भारत डायलॉग खुलने का इम्कान है, जो मसला कश्मीर में भी कोई सोल्यूशन लेकर आ सकता है। नंबर 20, पाकिस्तान में मजबूत सियासी क़यादत जो है उसके तकाजे की तकवीयत जो है वो चीज़ें भी देखी जा रही हैं और लीडरशिप को भी अब मैप आउट किया जाएगा। पाकिस्तान हर महाज पर जीता है, हर तरह से ऑपरेशन जो था कामयाब हुआ है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं विच आई शुड मेंशन एंड विच वी शुड नरेट के सबसे पहले ये देखिए, सल्यूट टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं सदर ट्रम्प ने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया, जिस पर शुक्रिया। इसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी कोशिश की, उस पर शुक्रिया। कश्मीर समेत तमाम मसाइल पुरअमन हल किए जा सकते हैं और पाकिस्तान को असूली बुनियादों पर फतह हासिल हुई है। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जो है ये आयत है कुरान के 29 पारा से ली हुई और इसने एट ऑल लेवल्स साबित की है पाकिस्तानी सुपरमेसी। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।